तो माणूस त्याच्या बायकोला गाडी शिकवतो म्हणून रस्त्यावर काय माणसाचा जीव घेणार का? 2 माणसाचे त्यांनी जीव घेतल्यात. आज या बाईच्या घरात खाया प्यायची वांदे आहेत. आता एकतर कोरोनाची परिस्थिती चालू आहे, एकतर आता लोक सुधारलेत, आता रस्त्यावर आल्यात. आता त्यांचं घर कसं चालणार? आता कमीत कमी वर्षभर तर त्या माणसाला घरात बसावं लागेल. आता त्याचं वर्षभर काय खाणार? त्या बाईला काम करता येत नाही, त्या बाईला कुठे जाता येत नाही. सर बबलू कुमार शाह है और मेरा अंकल गांव से आया 2-3 दिन हुआ। उसके बाद उसका भाई नाइट में चलाता था गाड़ी, उधर साइड में नेहरू रोड पे पेट्रोल पंप के साइड में खड़ा था। और मेरा अंकल सुबह आया, उसके बाद चाय पी रहा था गाड़ी के साइड में खड़ा होके। वो भी गाड़ी पे नहीं था, उसका छोटा भाई गाड़ी के बाजू में, दोनों भाई बात कर रहा था। उसके बाद वो गाड़ी वाला किधर से आया, अपना वाइफ का या अपना लड़की को सिखा रहा था, तो सिखाने में उसको मिस्टेक हो गया, कंट्रोल नहीं हो पाया। उसके कारण वो जो है डिवाइडर तोड़ के उसको, मेरा अंकल को उड़ाया। उसके बाद गाड़ी को ठोका। उसके बाद मेरा छोटा वाला उसका भाई था, उसका भी लिया। उसके बाद लेने के बाद उसको हॉस्पिटल में आदमी लगा उधर से, तो हॉस्पिटल में आया, नाना भट्टी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उसको सर का काम उसको चालू किया, उसका ऑपरेशन किया बराबर बात कर के। उसके बाद एक छोटा वाला का था पैर फ्रैक्चर, तो उसको 2,20,000 रुपया का उसका बिल आया। तो उसको वो बोला क्या इधर ज़्यादा पैसा लगता है, उसको कूपर में शिफ्ट कर देता हूँ ना, उधर नहीं होगा एडजस्ट, तो गावड़े हॉस्पिटल में करेगा। मैं बोला सर जिधर मेरे को अच्छा सही हो जाएगा, इतना पैसा लग रहा है, तो मैं भी बोला चलो जिधर अच्छा हो जाएगा आप करके दे दो। मैंने उसको इतना सहूलियत देने के बाद वो करके वो उधर शिफ्ट कर दिया। 4 दिन हो गया। उसके बाद अभी कुछ नहीं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऑपरेशन अभी तक हुआ नहीं। और बोल रहा है कि खून कमी है, ये कमी है, वो कमी है, तो अभी क्या कर सकता है। उसके बाद इसका जब पैर का ऑपरेशन करने का बाजी आया, तो उसके बाद पैर का ऑपरेशन करने का बाजी आया, तो बोलता है 7 लाख 7.5 लाख रुपया इधर पेमेंट करना पड़ेगा, बिल करने के बाद इसको हाथ लगाएगा। तो ये सेठ ने क्या बोला गाड़ी वाला, तो बोलता है नहीं, इसको भी कूपर में शिफ्ट करेगा। तो कूपर में जब एक जन को 2,20,000 रुपया बोल रहा था इधर, तो इधर नहीं कर पाया। तो अभी उसको कूपर में जब जाने के बाद, कूपर में जब उसको नहीं कर पाया जो छोटा पेशेंट था, तो इसको क्या करवाएगा ये? है इसका तो पूरा पैर खत्म हो गया उसका, और उसका कूपर में है, उसका भी ऑपरेशन नहीं हुआ। इसका क्या करवाएगा? वो बोल रहा है बार कि कूपर में शिफ्ट कर देता हूँ। तो शिफ्ट उधर क्या करेगा? हम लोग वही विचार कराए, एक काम कराएगा नहीं। हम लोग बोल रहा है जो भी करना है इधर ही करो, नहीं, बोलता है नहीं इधर नहीं करेगा, इतना बिल पेड नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण हम लोग डिसीजन लिया कि इधर ये बरगलाग रखेगा। और ये सही 4 दिन से बरगलाग रखा है और कोई काम नहीं कर रहा है, खाली बोल रहा है बेटा कर देंगे। और ये सही आता है मिलजुल के पेपर लेके और क्या करके चला जाता है अब पेशेंट। और इधर हम लोग डिसीजन लिया कि घर वाले भी बर्बाद हो रहा है, इधर हम लोग भी परेशान हो रहा है, भूखा प्यासा, कोई टाइम नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग डिसीजन लिया, अंकल मेरा डिसीजन लिया, कुछ दे के लेके ख़त्म कर दो। तो कल ने वो एक एम्बुलेंस का खर्चा और 1 लाख रुपया दिया। देने का बात किया कि इतना दे देगा, हो जाएगा। मैं बोला जो भी इतना होता है तो ठीक है, इतना दे दो, उसके बाद जो भी लगेगा मैं घर से लगाएगा, उसका जिम्मेदारी आपका नहीं है, ना मैं कैश करेगा ना और कुछ करेगा, उससे कोई टेंशन नहीं। इसका कहने के बाद जब पूरा पेपर अपना जहाँ लगता है वहाँ सिग्नेचर करवा लिया। मेरे को, हम लोग को अभी हॉस्पिटल का बारे में मालूम नहीं है, इसके कारण हम लोग जहाँ बोला वहाँ सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद रात में जब कॉल करता है तब बोलता है बेटा मैं तो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें एक लोकचा आ रहा है, मतलब उसमें एक लेकिन आ रहा है। मैं बोला सर क्या, बोलिए। तब बोला ऐसा है कि प्रशासन चौकी का परमिशन लेना पड़ेगा। जब उधर लेने के लिए बोल गया तो उधर सर नहीं है। अभी जब उधर पहुंचा तो बोलता है इधर जाओ उधर जाओ। अभी दोनों को छिरिया रहा है, छिरिया हम लोग को 2 दिन से परेशान कर रहा है। अभी क्या करूं, हम लोग घर नहीं जाऊं, पैसा नहीं दे रहा, उसमें भी सब्र किया, चलो जान दो, नहीं देगा तो मैं अपना घर से जेब से जब पैसा लगा के उसको इलाज कराना है, ज़िंदगी बचाना है उस, ठीक है। लोग रहते थे वहाँ कमाने खाने वाला आदमी, और गांव से सब छोड़ के आए हैं, बाल बच्चा के, घर परिवार के, सब के, और कुछ नहीं देता है, और बेड से बाहर कर दिया। एक ऑपरेशन के मांग रहा है 7 लाख, और उसको 2 ऑपरेशन होगा, कहाँ सब करेंगे बताइए तो।
अरे एगो देवर भी है, उसको ऑपरेशन कराने होगा, किसी को ना दे रहा है और बेड खाली करवा दिया है। बोल जाइए अब नहीं होगा, हमको नहीं दे पाएंगे, कहाँ से हम करेंगे, हम गरीब आदमी, बताइए तो। बसंत भाई जो है हमारा भाई लगेगा, बड़ा भाई है, और वो जो है मतलब साथ में रहते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं भाई लोग। और वो रिक्शा निकालने आया और चाय पी रहा था, और बड़ा भाई मेरा मतलब गाड़ी पोंछ रहा था, वो भी वहाँ खड़ा था। चाबी छूटा मतलब हाथ में उसको दिया था, क्या समझे। और वो अपने लड़की को 4 व्हीलर वाला गाड़ी सिखा रहा था, ब्रेक दबाने का चक्कर में उन्हें एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी तो मारता धक्का दूध वाले को, मगर दूध वाले को गाड़ी निकल गया तो मेरा भाई का गाड़ी वहाँ खड़ा था उसको मार दिया। और जब भाई को मारा तो मेरा भाई गाड़ी के नीचे बड़ा वाला चला गया और छोटा वाला चाय का दुकान में फेंका गया, समझ गए। उसका बाद वहाँ कोई शिवसेना का आदमी था, समझ गए, वो ने अपने कपड़े फाड़ कर टी-शर्ट मेरे भाई को सर को बांधा। उसके बाद कूपर ले जाने का चक्कर में नानावाटी बोला वो लाया यहाँ। उसका बाद वो उधर से उसका सेठ आया और तब तक उसका पत्नी पुलिस चौकी गया। जब तक वो इतना हम लोग का काम हुआ तब तक उसकी पत्नी चौकी गया, वहाँ से फिर आया, बोला मैं इलाज कराता हूँ, केस वगैरह तुम लोग को नहीं करना है। हम लोग रिक्शे वाले हैं, हम लोग कमाते खाते हैं और रोड पे रहते हैं, ये तो हर आदमी जानता है। और मैं यहाँ का सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ, एकनाथ सिंह से, समझ गए, कि इस फैसले को हम लोग को कुछ गरीब आदमी को व्यवस्था किया जाए। जो कि आज मेरी भाई और मेरा मतलब भाभी जो है, आज भतीजा जो है वो भटक रहा है, यहाँ खाने बिना भटक रहा है। अभी उसको घर जाना है, हम लोग का पास पैसा नहीं है, बोलिए कैसे जाएंगे। और कल वो जो है कागज़ बनवा लिया कि मैं कोर्ट से जाके कोर्ट से वकील से पूछता हूँ, और वकील से पूछ के उसके बाद चौकी में पूछूंगा, उसका बाद वहाँ से आपका नोटिस कागज़ देगा तब तो मैं भेजूंगा तुम्हें गांव, और नहीं तो तुम्हें कूपर में एडमिट कर दिया जाऊंगा, समझ गया। और उसका बाद एक जो छोटा वाला भाई था उसका कूपर में आज तक 5 दिन हो गया है, अभी तक नहीं उसकी दवाई मिला है, नहीं सुई मिला है। कल ब्लेड की बात जब आई, डॉक्टर ने 25 बार आया हम लोग का पास कि तुम लोग ब्लेड लाओ, तो हम लोग ने 600 रुपया किराया लगा के 1719 रुपया को मतलब ब्लेड लाए, और वो भी ब्लेड अभी तक वो डॉक्टर चढ़ाया नहीं, समझ गए। और इसको भी बोलता है ऊपर में बंद। अरे पूरा कहानी नहीं बता शॉर्ट में जितना हो सके शॉर्ट में बोलो। अभी वो बोलना स्टेटमेंट आता ये दवाखाने में ही रखा है उसको, नानावटी में इथे बघा, आज मला मी समस्या 2 मिनिटं खडे राहा. हो ताई अशी बासी आवाज मी समाजसेविका आहे. आपलं माझ्या एरियामध्ये मी काम करते, मी पोलीस कमिटीवर के बाद आके देखते हैं तो पेशेंट का कंडीशन एकदम सीरियस है. पेशेंट का पैर नहीं उठता है, बड़ा ऑपरेशन करने का है, सर पे मार लगा है, सर पे टाका लगा है, और उसके एक पैर का ऑपरेशन के लिए 7 लाख बोल रहे हैं. उसका 3 ऑपरेशन है, पूरा टोटल उसको 21 लाख रुपए खर्चा लग रहा है. तो फिर मैंने देख लिया उसका पूरा कंडीशन. देखने के बाद वो गाड़ी वाले को मैंने फ़ोन किया, भाई आपने इसको छोड़ के गया है, इसको ऐसे है आधे रास्ते में, इसका आगे का काम क्या करने का है. वो बोलते तुम कौन है, फ़ोन नहीं करने का है. मैं बोली मैं कौन नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता है, आप एक आदमी को भर्ती किया है, उसको आके मिलो तो उसका क्या है तो बताओ. तो वो कुछ नहीं है बोला है. उसको डिस्चार्ज भी लिया और पूरा पेपर लेके वो भाग गए है, पेपर भी दिया नहीं. अभी वो आदमी को डिस्चार्ज करने के बाद अभी अपन डिस्चार्ज करके लेके जाते तो उसको दवा, उसका मेडिसिन क्या क्या लगता है उसके बारे में कुछ भी अपन को मालूम नहीं है. और हमने अपने डॉक्टर को मैंने पूछा, भाई उसका पेपर दो, हम लोग इसको डिस्चार्ज करके लेके जाते हैं. बोलते पेपर वो आदमी लेके गया, हम नहीं दे सकते. मैं बोले तुम्हारी गारंटी है पेपर देने का. पेशेंट की औरत इधर बैठी है, उसके औरत को आप पेपर देना चाहिए कि दूसरे आदमी को पेपर देना चाहिए. कल अगर उसको कुछ भी तकलीफ हो गया तो पेपर नहीं है तो आदमी किसके भरोसे पे लढेगा. काही केली पोलिसांनी, आता त्याचा FIR घेतलाय आणि आता त्याचं स्टेटमेंट घेतलं. त्या साहेबाला सुट्टी होती, आज त्याची इकली होती. सकाळपासून हे लोक त्याला फोन करतात साहेबाला, साहेब तुम्ही या, सुट्टी आहे तर तुम्हाला आम्ही गावाला जाणार आहे, आमचं काहीतरी मदत करा. ते बोला माझी सुट्टी आहे, मी काही येऊ शकत नाही. नंतर त्या मालकानी गाडीवाल्यांनी फोन केला तर साहेब ताबडतोब त्याचं स्टेटमेंट घ्यायला आला.
पण स्टेटमेंट घ्यायला आल्याच्या नंतर मी साहेबाला विचारले, साहेब तुम्ही स्टेटमेंट घेताय पण त्या माणसाचं आता सध्या ऑपरेशन नाही झालं, तुम्ही त्याला घेऊन जा म्हणताय, इथून डिस्चार्ज देताय, त्या माणसाला कसं न्यायचं, तुम्ही त्याचं पर्याय काहीतरी व्यवस्था करून द्या, ती बिचारी घेऊन जाईल. ती बाई एकटी आहे, तिचे लहान 2 मुलं आहे 2-2 वर्षाची, त्या बाईने त्या पेशंटला कसं नेणार, मला याचं काहीतरी उत्तर द्या. ते बोलतात आमची जिम्मेदारी नाही आहे, आम्ही काही करू शकत नाही, तुम्हाला काय करायचं ते तुम्ही करून घ्या, असं ते साहेब बोलले आणि निघून गेले. पेशंट अशी आहे, त्या माणसाला उठता बी येत नाही आणि बसता पण येत नाही, त्या माणसाला उठता पण येत नाही, बसता पण येत नाही. आता त्याला इथून बिहारला न्यायचं आहे आपल्याला, त्या बिहारला आता त्याला कसं न्यायचं, ना ट्रेनमध्ये जाऊ शकत नाही, ना कुठल्या दुसऱ्या गाडीत तो जाऊ शकत नाही, त्याला ॲम्ब्युलन्सच पाहिजे. आता ॲम्ब्युलन्सचा खर्च, त्याचा जाण्याचा खर्च, आता हे खर्च कोण करणार, याच्यावरती मेन प्रश्न याच्यावरती अवलंबून आहे. आता तुम्ही मीडियावाले काहीतरी मदत करा, त्याला सांगा आणि काय ना काहीतरी त्या गरीबाला मदत करा तुम्ही सगळ्यांनी मिळून.